सल्तनत उस्मानिया के अजीम और ताकतवर सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद खान के महल में एक अजीब और हैरत अंगेज मंजर रोजाना देखा जाता था। एक आम सा गली का आवारा कुत्ता महल के अंदर आजादाना घूमता फिरता था। महल के बागीचे में भी जाता, दरबार के करीब से भी गुजरता, मुहाफिजों के सामने भी निकल जाता, मगर किसी में ये जुर्रत न थी कि वह उसे रोक सके या उसे कुछ कहे, क्योंकि सुल्तान की तरफ से सख्त हुक्म था कि इस कुत्ते को किसी ने न डांटना है, न हटाना है, न मारना है, न इस पर गुस्सा करना है। महल के मुलाजिम, सिपाही, पहरेदार, हत्ता के वजीर भी इस बात पर हैरान थे कि आखिर एक गली के कुत्ते को इतनी आज़ादी और इतना एहतराम क्यों दिया जा रहा है। और वो कुत्ता ना तो किसी खास नस्ल का था, ना ही वह सुल्तान का पालतू था, ना ही उसका कोई खास नाम था, मगर उसके बावजूद उसे वो मकाम दिया गया था जो बाज़ इंसानों को भी हासिल नहीं होता। वो महल के किसी भी कोने में जा सकता था, दरबार के दरवाजे तक आ सकता था और बागीचे में आराम से लेट सकता था। उसकी मौजूदगी से न किसी को खौफ महसूस होता था, न ही किसी को नुकसान पहुंचाता था, बल्कि वो खामोशी से घूमता और अपने वक्त पर बागीचे में जा बैठता था, जैसे वो किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा हो। महल के अंदर लोग आपस में बातें करते थे कि आखिर सुल्तान जैसे अजीम बादशाह ने इस कुत्ते को इतनी आज़ादी क्यों दे रखी है। कुछ लोग कहते थे शायद सुल्तान को जानवरों से बहुत मोहब्बत है, कुछ कहते थे शायद ये कुत्ता किसी खास वाक़ये का हिस्सा है, और कुछ कहते थे शायद ये महज सुल्तान की नरमी की वजह से है, मगर हकीकत कोई नहीं जानता था। सब सिर्फ अंदाजे लगाते थे। अच्छा दोस्तों, यहाँ आपको सुल्तान अब्दुल हमीद खान के बारे में बताते चले। सुल्तान अब्दुल हमीद खान सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान थे और उनका शुमार सल्तनत के सबसे बहादुर, दिलेर और अक्लमंद हुक्मरान में होता था। उस्मानी सल्तनत के 34वें सुल्तान ने 1876 से 1909 तक हुक्मरानी की। उनके बारे में मशहूर था कि अगर वो अपनी झड़ी दरियाई नील के एक किनारे में डाल दें तो पूरे दरियाई नील में तूफान बर्पा हो जाता था। यानी उनका रौब और दबदबा ऐसा था कि दुश्मन उनके नाम से भी कांप जाते थे। यहाँ तक कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन, जो इसराइल जैसी गलीज रियासत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, ये कहने पर मजबूर हो गया था कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान के होते हुए फतह के बारे में सोचने से बेहतर है कि मैं ऊंट के पैर के नीचे कुचल कर मरना पसंद करूं। दुश्मन ये भी कहा करते थे कि अगर कोई बला सुल्तान अब्दुल हमीद खान की तरफ भेजी जाए तो जब वह सुल्तान के करीब पहुंचती है तो खौफ से उल्टे पांव भागती है, और वही बला वापस उन्हीं पर आकर गिरती है। मतलब ये कि सुल्तान अब्दुल हमीद का रौब व दबदबा और ताकत इस कदर थी कि दुश्मन उसका नाम सुनकर भी लरज़ उठते थे। ये थे सल्तनत उस्मानिया के बहादुर सुल्तान का तारुफ। अब असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हर रोज वही मंजर दोहराया जाता था। कुत्ता सुबह आता, बागीचे में घूमता, महल के अंदर चक्कर लगाता और फिर एक खास जगह पर बैठकर किसी का इंतजार करता। महल के तमाम मुलाजिमीन जानते थे कि जब वो कुत्ता इस जगह बैठ जाए तो कुछ देर बाद सुल्तान खुद यहाँ आएंगे, और वाकई ऐसा ही होता था। सुल्तान हर रोज एक खास वक्त पर बागीचे में आते, अपने हाथ से उस कुत्ते को खाना देते, उसके सर पर हाथ फेरते और फिर वापस चले जाते। ये मंजर देखकर सब हैरान रह जाते थे, इतना बड़ा सुल्तान खुद एक गली के कुत्ते को खाना क्यों खिला देता है, जबकि इस काम के लिए दर्जनों मुलाजिमीन मौजूद थे। मगर सुल्तान कभी किसी और को ये काम करने न देते थे। वो खुद ही आते, खुद ही खाना डालते और खुद ही उस कुत्ते का ख्याल रखते थे। महल के अंदर ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैल गई थी कि ये कुत्ता सुल्तान के लिए बहुत खास है। मगर क्यों खास है, ये राज किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि सिपाही आपस में सरगोशी करते थे कि शायद ये कुत्ता सुल्तान की किसी आजमाइश का हिस्सा है। कुछ कहते थे शायद सुल्तान इस कुत्ते के जरिए लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, मगर हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। हर कोई बस इस राज को जानने के लिए बेचैन था, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी वो खुद सुल्तान से पूछ सके, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद खान न सिर्फ ताकतवर थे बल्कि वकार और रौब में भी बेमिसाल थे।
लोग उनके सामने बात करने से पहले कई बार सोचते थे और ऐसे सवाल पूछने से तो और भी घबराते थे। इसलिए खामोशी से इस मंजर को देखते रहते, हैरान होते रहते और दिल ही दिल में इस राज को समझने की कोशिश करते। मगर राज राज ही रहता और कुत्ता हर रोज इसी तरह महल में घूमता रहता जैसे वो महल का कोई अहम फर्द हो। ना कोई उसे रोकता, ना कोई उस पर एतराज करता, ना ही कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता। सब जानते थे ये कुत्ता सुल्तान के हुक्म के तहत महफूज है और यही बात इस कुत्ते को बाकी सब जानवरों से अलग थी बनाती थी। और यही बात इस कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा राज बनने वाली थी। वक्त गुजरता गया और ये मंजर रोज का मामूल बन गया कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान हर रोज एक खास वक्त पर महल के बागीचे में आते, अपने हाथ से उस कुत्ते को खाना खिलाते, उसके करीब चंद लम्हे गुजारते और फिर वापस चले जाते। इस अमल में ना कोई दिन छूटता था, ना कोई ताखीर होती थी। चाहे सुल्तान कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, चाहे दरबार में कितने ही अहम मामलात क्यों ना हो, मगर वो इस कुत्ते के लिए वक्त जरूर निकालते थे। ये बात महल के तमाम लोगों के लिए निहायत हैरान कुन थी, क्योंकि सुल्तान के पास सल्तनत के मामलात, जंगी हिकमत अमलियाँ, रियासती फैसले, सियासी फैसले और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जैसे बड़े काम होते थे। मगर इस सब के बावजूद एक गली के कुत्ते के लिए वक्त निकालते थे। ये बात सबको सोचने पर मजबूर करती थी कि आखिर इस कुत्ते में ऐसी कौन सी खास बात है जो सुल्तान खुद इसका ख्याल रखते हैं। महल के अंदर मुलाजमीन में आपस में बातें करते थे कि शायद सुल्तान इस कुत्ते के जरिए किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। कुछ कहते थे शायद ये कुत्ता सुल्तान के लिए खुशकिस्मती की अलामत है, कुछ कहते थे शायद ये कुत्ता किसी खास वाक़ये का गवाह है, मगर कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। इसी दौरान वो कुत्ता अपनी आदतों में बहुत मुनज़्ज़म था। वो हर रोज एक खास वक्त पर बगीचे में आकर बैठ जाता, जैसे वो जानता हो कि सुल्तान उसी वक्त आएंगे। वो न इधर-उधर भागता, न शोर मचाता था, न किसी को तंग करता था, बल्कि खामोशी से बैठकर इंतजार करता था, जैसे वो सुल्तान के आने का इंतजार कर रहा हो। जब सुल्तान आते थे तो वो कुत्ता खामोशी से उठता, सुल्तान के करीब जाता और खाना खाता। न भौंकता, न दुम हिलाता, न कोई शोर मचाता, बल्कि सुकून और अदब के साथ खाना खाता। ये सब देखकर महल के लोग मजीद हैरान हो जाते थे कि ये कुत्ता न सिर्फ आज़ाद है बल्कि बाअदब भी है, जैसे वो महल के आदाब जानता हो। एक दिन महल के एक मुलाजिम ने आहिस्ता आहिस्ता में आवाज में कहा, शायद ये कुत्ता आम कुत्ता नहीं, शायद ये किसी खास तरबियत का नतीजा है। मगर हकीकत ये थी कि ये कुत्ता किसी ने तरबियत नहीं दिया था, बल्कि ये खुद ऐसा ही था और यही बात इसको मजीद खास बनाती थी। सुल्तान भी इस कुत्ते के साथ बहुत नरमी से पेश आते थे। वो भी इस पर गुस्सा नहीं करते थे, ना ही इसे डांटते थे, बल्कि हमेशा मोहब्बत और शफकत से इसके साथ पेश आते थे। सुल्तान का यह रवैया देखकर महल के लोगों के दिलों में जानवरों के लिए नरमी पैदा होने लगी थी। कुछ मुलाजमीन ने अपने घरों में भी जानवरों के साथ अच्छा सलूक शुरू कर दिया था, क्योंकि वो देखते थे कि खुद सुल्तान एक जानवर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मगर फिर भी सबके दिल में यही सवाल था कि आखिर इस कुत्ते के पीछे राज क्या है, क्यों सुल्तान इसको इतना खास समझते हैं, क्यों वो खुद इसको खाना देते हैं, क्यों इसको महल के हर कोने में जाने की इजाज़त है और क्यों कोई भी इस कुत्ते को रोकने की जुर्रत नहीं करता। ये सवाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, मगर जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा था। सब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि शायद एक दिन ये राज खुलेगा और शायद किसी दिन सुल्तान खुद इसके बारे में कुछ कहेंगे। मगर फिलहाल सब कुछ वैसा ही चल रहा था। कुत्ता रोज आता था, सुल्तान रोज आते थे और राज रोज रोज गहरा होता जा रहा था। एक दिन सुल्तान अब्दुल हमीद खान अपने मामूल के मुताबिक बागीचे में आए और उस कुत्ते को भुना हुआ गोश्त डाल रहे थे कि अचानक तहसीन पाशा वहां आ गए। तहसीन पाशा सुल्तान के निहायत करीबी, तजुर्बाकार, अक्लमंद और वफादार साथियों में शुमार होते थे। वो कई जंगों में सुल्तान के साथ रहे थे, कई सियासी फैसलों में उनका मशवरा शामिल रहा था और सुल्तान उन पर बहुत एतमाद करते थे। तहसीन पाशा ने जब ये मंजर देखा, सुल्तान खुद एक गली के कुत्ते को खाना डाल रहे हैं
तो उनके दिल में भी वही सवाल उठा जो बाकी सब लोगों के दिलों में था। फर्क ये था कि तहसीन पाशा में इतनी हिम्मत थी कि वो सुल्तान से ये सवाल पूछ सके। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया, हजूर, एक बात पूछने की इजाजत चाहता हूँ। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। तहसीन पाशा ने कहा, हजूर, ये वाकई हैरत की बात है। आप इस कुत्ते को इतना प्रोटोकॉल देते हैं, महल के किसी भी कोने में इसको जाने की इजाजत है, किसी को इसको कुछ कहने की इजाजत नहीं है। हालांकि आपके पास बेशुमार मुलाजिमीन हैं जो इसकी देखभाल कर सकते हैं, मगर आप खुद रोज इसको खाना देते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? ये सवाल सुनकर सुल्तान मुस्कुराने लगे और उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून और गहराई थी। उन्होंने कहा, तहसीन पाशा, इसके पीछे एक राज है और आज मैं ये राज तुम्हें बता दूंगा, मगर तुम भी हैरान हो जाओगे। तहसीन पाशा ने कहा, हुजूर, आपकी इस बात से ही मैं हैरान हो गया हूँ। बराए करम बताएं, ये राज क्या है? सुल्तान ने पहले कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, जैसे वो माजी के कुछ मंजर को याद कर रहे हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तहसीन पाशा, जानवर अगरचे बोल नहीं सकते, मगर वो इंसानों से ज्यादा वफादार हो सकते हैं। अगर इंसान इनका ख्याल रखे, अगर इंसान इनके साथ नरमी करे, तो वो इंसान के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तहसीन पाशा ने ये बात सुनी, मगर अभी भी पूरी तरह समझ ना सके। उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं अभी भी आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं सका। सुल्तान ने कहा, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इसके कुत्ते के पीछे एक कहानी है और वो कहानी तुम्हें इस कुत्ते की अहमियत समझा देगी। सुल्तान ने फिर माली का एक मंजर बयान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, एक दिन ये कुत्ता दीवार पर लांघकर महल के अंदर आ गया था। उस वक्त वो बहुत भूखा था और खाने की खुशबू सूंघकर ही वो महल में आया था। इत्तेफाक से उस वक्त मेरी नज़र इस कुत्ते पर पड़ गई। मैंने हुक्म दिया कि इसके लिए खाना लाया जाए और मैंने खुद इसको खाना लाकर दिया। वो भूखा था, इसने खामोशी से खाना खाया, न भौंका, न शोर मचाया, न किसी को नुकसान पहुंचाया। उस दिन के बाद वो कुत्ता महल के अंदर आज़ादाना घूमने लगा। मैं हैरत की बात ये थी कि वो कभी किसी को तंग नहीं करता, ना किसी पर भौंकता, ना किसी को काटने की कोशिश करता, ना ही महल में गंदगी फैलाता। इसके रवैये से मुझे अंदाजा हो गया कि ये आम कुत्ता नहीं, क्योंकि इस महल में आदाब और एहतराम का ख्याल था। वक्त गुजरता गया और वो कुत्ता महल का हिस्सा बन गया, मगर इसके बाद एक अजीब बात होने लगी जो इस कहानी को एक नया मोड़ देने वाली थी, और यही बात इस कुत्ते को मेरे लिए खास बनाने वाली थी। सुल्तान ने यह बात कहकर कुछ लम्हे तवक्कुफ किया, जैसे वो आगे आने वाली बात की अहमियत को बढ़ाना चाहते हों। तहसीन पाशा पूरी तवज्जो से सुल्तान की बात सुन रहे थे। उनके दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आखिर वो कौन सी बात है जो इस कुत्ते को इतना खास बनाती है, और क्यों सुल्तान इसे इतनी अहमियत देते हैं? और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ से असल राज खुलने वाला था। सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने बात जारी रखते हुए कहा, तहसीन पाशा, कुछ दिनों के बाद मैंने एक अजीब बात नोट की। ये कुत्ता महल में मौजूद हर शख्स के सामने खामोश रहता था, ना किसी को भौंकता था, ना किसी को देखकर गुस्सा करता था, मगर एक मखसूस सिपाही को देखते ही वो जोर जोर से भौंकने लगता था। इब्तिदा में मैंने इस बात पर तवज्जो न दी, क्योंकि मैंने सोचा वो कुत्ते की आदत हो, शायद वो सिपाही को किस तरह कुत्ते का डरा चुका हो। मगर ये वाकया बार बार आने लगा, मुझे शक होने लगा। मैंने देखा ये कुत्ता हजारों सिपाहियों, सैकड़ों मुलाजिम, मुआवजों और वजीरों के सामने खामोश रहता है, मगर जैसे ही वो मखसूस सिपाही सामने आता है, ये कुत्ता बेचैन हो जाता है और मुसलसल भौंकने लगता है। मैंने ये भी देखा वो सिपाही इस कुत्ते से दूर रहने की कोशिश करता है और इसको देखकर उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। ये सब कुछ देखकर मेरे दिल में शक पैदा हुआ, उस सिपाही के बारे में कुछ न कुछ जरूर गलत है। मैंने सोचा, अगर एक बेज़ुबान जानवर किसी इंसान को देखकर इसका रद्द अमल जाहिर कर रहा है, तो शायद इसके पीछे कोई वजह है। इसलिए मैंने खुफिया तौर पर उस सिपाही के बारे में तहकीक करवाने का फैसला किया। मैं अपने सिपाही जासूसों को हुक्म दिया कि वो उस सिपाही के माजी, उसके रवाबित, उसकी सरगर्मियों, उसके रवैये पर नजर रखें। मैंने किसी को इस बात का इल्म नहीं होने दिया था मैं इस सिपाही की तहकीकात करवा रहा हूँ, ताकि वो मोहतात न हो जाए। दिन गुजरते गए और मेरे जासूस खामोशी से अपनी तहकीकात करते रहे। इसी दौरान वो कुत्ता भी अपने रवैये पर कायम रहा। जब भी वो सिपाही सामने आता, वो कुत्ता भौंकने लगता। जब वो सिपाही चला जाता, तो कुत्ता दोबारा खामोश हो जाता। ये मंजर मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा और हर बार मेरा शक मजबूत होता गया। इस सिपाही के बारे में कुछ न कुछ जरूर गलत है। फिर एक दिन मेरे जासूस मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक निहायत खतरनाक खबर दी।
उन्होंने बताया वो सिपाही दरअसल एक गद्दार है। वो मेरे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और वो महल के अंदर मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा है। वो सिर्फ सही मौका का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपने मकसद को अमली जामा पहना सके। ये खबर सुनकर मैं हैरान भी हूँ और शुक्रगुजार भी। हैरान इसलिए कि एक आम सा आदमी इतनी बड़ी साजिश में शामिल हो सकता है, और शुक्रगुजार इसलिए कि इस कुत्ते ने मुझे इस खतरे के बारे में खबरदार कर दिया था। अगर वो कुत्ता इस सिपाही पर भौंकता ना, और अगर वो मुझे बार बार इसकी तरफ मुतवज्जो ना करता, तो शायद मैं खतरे को बर वक्त ना समझ पाता और शायद आज मैं तुम्हारे सामने ना होता। तहसीन पाशा ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, हुजूर, वाकई ये कुत्ता गैर मामूली है। इसने आपकी जान बचाई। सुल्तान ने कहा, हाँ, इसने मेरी जान बचाई, मगर इसकी अहमियत सिर्फ यही नहीं है। इस कुत्ते ने मुझे एक बहुत बड़ी हकीकत समझा दी, और वो हकीकत ये है कि वफादारी इंसानों में नहीं होती बल्कि जानवरों में भी होती है। बाज़ औक़ात वो इंसानों से ज्यादा सच्चे और वफादार होते हैं। इस कुत्ते ने बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी लालच, वफादारी की बुनियाद पर मुझे खतरे से आगाह किया, और यही बात इसे मेरे लिए खास बनाती है। मगर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस वाक़ये के बाद मैंने एक और फैसला भी किया था जो इस कुत्ते की अहमियत को मज़ीद बढ़ा देता है, जो इस कहानी को इसके अंजाम तक ले जाने वाला था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने बात मुकम्मल करते हुए कहा, तहसीन पाशा, उस दिन के बाद मैंने इस कुत्ते को सिर्फ लिए खास नहीं समझा, इसने मेरी जान बचाई, बल्कि इसे ये भी समझा कि वो मेरे लिए एक सबक बन गया। काहिरा के शाही महल में एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बाजार के हालात रखे गए। बताया गया, शहर के बाद ताजिर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें मुकर्रर वक्त से ज्यादा दामों पर फरोख्त कर रहे हैं। ग्राहक अगर सवाल करें तो सख्त लहजे में जवाब दिया जाता है, तो कुछ लोग बाजार के नज्म को बिगाड़ रहे हैं। मगर मसला ये था, किसी के पास पुख्ता नाम या वाज़ेह सबूत मौजूद न था। सुल्तान ने सारी बात खामोशी से सुनी, न किसी पर इल्जाम लगाया, न ही फौरन कोई हुक्म सादिर किया, बल्कि न्याय सुकून से फरमाया, सच जानने के लिए जरूरी है कि हकीकत को अपनी आंखों से देखा जाए। चुनांचे उन्होंने खुफिया लिबास मंगवाने का हुक्म दिया। जब लिबास आया तो सुल्तान ने मादी की सूरत अख्तियार की, साथ अपने काबिल एतमाद साथी अली बिन सुफियान को लिया और महल के पिछले रास्ते से बगैर ऐलान के निकल पड़े। दरबार में मौजूद खास अफराद के सिवा किसी को खबर न हुई कि सुल्तान शहर में जा चुके हैं। कुछ ही देर में वो काहिरा के मशहूर शहर बाजार में दाखिल हुए, जहाँ खरीदो फरोख्त की जा रही थी। दुकानें खुली थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। बज़ाहिर कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था, मगर सुल्तान ने गौर से देखना शुरू किया। जब वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक गए, हर सौदे को परखा, चेहरे को देखा। कुछ ताजिरों के रवैये में सख्ती थी, कुछ ग्राहकों से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, कहीं कीमत ज्यादा बताई जा रही थी, कहीं तौल में कमी थी। सुल्तान के दिल में रंज पैदा हुआ, मगर उन्होंने जब्त से काम लिया। उन्होंने किसी से बहस न की और न ही अपनी शिनाख्त जाहिर की। इसी दौरान बाजार के एक कोने में एक नौजवान पर नजर पड़ी, जो मिट्टी के बर्तन तरतीब से सजा रहा था। उसका लिबास सादा था, अंदाज पुरसुकून था, और चेहरे पर अजीब सी रोशनी महसूस होती थी। लोग उसके गिर्द जमा हो रहे थे, उसके बनाए हुए बर्तन देख रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, कुछ तारीफ करके आगे बढ़ रहे थे। सुल्तान ने देखा कि थोड़ी ही देर में उस नौजवान ने अपने सिक्के गिने बर्तन समेटने लगा। हालांकि अभी खरीदार मौजूद थे। सुल्तान को ये बात गैर मामूली लगी। उन्होंने अपने साथी से पूछा तो बताया गया कि ये नौजवान रोजाना सिर्फ 5 सिक्के कमा कर दुकान बंद कर देता है, चाहे मजीद ग्राहक मौजूद हो। सुल्तान ने दोबारा नौजवान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर न लालच था, न जल्दी, सिर्फ सुकून था। बाजार के शोर में वो अलग सा दिखाई दे रहा था। सुल्तान के दिल में उस नौजवान के लिए एहतराम पैदा हुआ, क्योंकि एक तरफ वो ताजिर थे जो ज्यादा कमाने के खिलाफ बुला बैठे थे, और दूसरी तरफ ये नौजवान था जो जरूरत पर रुक जाना जानता था। सुल्तान ने दिल ही दिल में फैसला किया कि बाजार के बिगाड़ को भी दुरुस्त करना है और इस नौजवान के बारे में भी हकीकत जाननी है। ये सोचते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गए, मगर उस दिन काहिरा के बाजार में सुल्तान के दिल में एक सवाल जन्म ले चुका था, जो आने वाले वक्त में एक बड़े राज का दरवाजा खोलने वाला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नौजवान कुमार को देखने के बाद बाजार से फौरन निकले, बल्कि एक
कहवा खाने में जाकर बैठ गए ताकि उस नौजवान के बारे में मजीद जान सकें। उन्होंने कहवा मंगवाया और आम लोगों की तरह खामोशी से बैठकर बाजार की तरफ नजर रखे रहे। कुछ ही देर में वो नौजवान दोबारा अपनी दुकान पर आया। मिट्टी के बर्तन तरतीब से रखे, स्टूल साफ किया और खामोशी से बैठ गया। सुल्तान ने देखा लोग दूर दूर से आ रहे थे, कोई बर्तन हाथ में लेकर देखता है, कोई कीमत पूछता है। नौजवान न ऊंची आवाज में बात करता था, न किसी को जल्दी दिखाता था। जो खरीदार मुतमिन होता वो खरीद लेता, जो न होता वो खामोशी से चला जाता। थोड़ी ही देर में नौजवान ने अपने सिक्के दोबारा गिने। सुल्तान ने खुद गिना, वो पूरे सोने के 5 सिक्के थे। उसके बाद नौजवान ने बगैर किसी तरद्दुद के अपनी दुकान समेटना शुरू कर दी। हालांकि अभी कई लोग खरीदने के ख्वाहिशमंद थे। कुछ ने रोकने की कोशिश की, मगर नौजवान ने नरमी से माजरत की और दुकान बंद कर दी। ये मंजर देखकर बाजार के कई लोग हैरान थे, कुछ सर हिला रहे थे और कुछ खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। सुल्तान के दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। उन्होंने अपने साथी अली बिन सुफियान से कहा, जैसे ही ये नौजवान यहाँ से निकले इसका पीछा किया जाए, मगर इस तरह कैसे खबर न हो। कुछ ही लम्हों बाद नौजवान ने एक छोटा सा थैला उठाया और बाजार से बाहर की तरफ चल पड़ा। सुल्तान और उसका साथी कुछ फासले पर उसके पीछे हो लिए। नौजवान ने कई गलियां पार की, फिर वो एक इलाके में दाखिल हुआ जहाँ पुख्ता मकान खत्म हो जाते हैं और कच्ची आबादी शुरू हो जाती थी। रास्ता तंग था, जमीन हमवार थी और इर्द गिर्द सादगी का गलबा था। सुल्तान ने महसूस किया नौजवान का चलने का अंदाज पुरसुकून है, न इधर उधर देख रहा है, न किसी से बचने की कोशिश कर रहा था। गोया उसे किसी खौफ या राज का एहसास ही न हो। किसी आगे जाकर वो झाड़ियों की तरफ मुड़ा। सुल्तान के दिल में एक लम्हे के लिए सख्त ख्याल आया कि शायद ये नौजवान किसी खुफिया काम से वाबस्ता है। उन्होंने अपने हाथ को तलवार के करीब किया, मगर फौरन ही खुद को रोका, क्योंकि अभी कोई वाज़ेह बात सामने न आई थी। नौजवान झाड़ियों के दरमियान से गुजरता हुआ एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां एक पुरानी सी झोपड़ी बनी हुई थी। इर्द गिर्द ना कोई आबादी थी, ना कोई आमदोरफ्त। सुल्तान और उनके साथी ने फासले से देखा के नौजवान झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सुल्तान कुछ देर वहीं रुके रहे। उन्हें हैरत थी कि ये नौजवान जो बाजार में सबको हैरान करता है, आखिर ऐसी वीरान जगह में क्यों आता है। उनके दिल में कई सवाल जमा हो चुके थे। क्या ये नौजवान किसी खिदमत पर मामूर है? क्या वो किसी राज को छुपा रहा है, या फिर इसकी सादगी के पीछे कोई और हकीकत है? सुल्तान ने इशारे से अपने साथी को खामोश रहने का कहा और खुद आहिस्ता से झोंपड़ी की तरफ बढ़े। अभी वो दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे कि अंदर से हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी गुफ्तगू की नहीं, बल्कि खिदमत और तवज्जो की लग रही थी। सुल्तान के दिल में बेचैनी पैदा हुई, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उस नौजवान की जिंदगी का असल मरकज शायद यही जगह है और बाजार में उसका रवैया इस हकीकत का अक्स है। सुल्तान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे दिल को संभाला हो, और फिर आगे बढ़कर झोपड़ी के दरवाजे के करीब पहुंच गए, जहां वो मंजर इसका इंतजार कर रहा था, जवान के तमाम अंदाजों को बदल देने वाला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता झोपड़ी के दरवाजे के करीब पहुंचे तो अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें किसी गुफ्तगू की नहीं, बल्कि खिदमत और ख्याल रखने की थी। सुल्तान ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उनकी निगाह एक ऐसे मंजर पर पड़ी जिसने उनके दिल को हिला के रख दिया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा मर्द और एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके जिस्म कमजोर थे और चेहरों से बुढ़ापा साफ जाहिर हो रहा था। वही नौजवान कुमार उनके पास बैठा हुआ था, कभी उनके हाथ थामता, कभी पानी पिलाता, कभी उनके पाँव दबाता और कभी नरमी से उनसे बात करता था। इसके चेहरे पर वही सुकून था जो बाजार में दिखाई देता था। सुल्तान चंद लम्हे वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों के सामने बाजार के वो ताजिर घूम गए जो ज्यादा दौलत के लिए अखलाक भूल चुके थे, और यहाँ एक नौजवान था जो जरूरत से ज्यादा लेने को तैयार न था। सुल्तान अंदर दाखिल हुए तो नौजवान ने अदब से खड़े होकर सलाम किया। सुल्तान ने नरमी से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन है? नौजवान ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये उसके वालिद और वालिदा हैं। फिर उसने बताया कि उसके वालिद ने सारी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर उसे पाला,
उसे सच बोलना, हक पर रहना और सब्र सिखाया। नौजवान ने कहा कि वो इल्म हिकमत जानता है और चाहे तो लोगों का इलाज करके ज्यादा दौलत जमा कर सकता है, मगर उसके पास इस काम को शुरू करने का सामान भी नहीं और न ही उसके दिल में दौलत की ख्वाहिश है। उसने बताया कि उसके माँ बाप इस उम्र में हैं कि उन्हें हर वक्त सहारे और खिदमत की जरूरत है। अगर वो ज्यादा काम करे तो वो उनकी खिदमत से गाफिल हो जाएगा। इसलिए उसने अपने लिए ये असूल बना लिया है कि वो रोजाना सिर्फ इतना कमाएगा जिससे वो उसके वालिदैन की जरूरत पूरी हो जाए। इसके बाद वो सारा वक्त या तो अपने रब की इबादत में गुजारता है या अपने माँ बाप की खिदमत में। नौजवान की बातों में ना कोई फख्र था, ना कोई शिकवा, सिर्फ इत्मीनान था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ये सब सुनकर खामोश हो गए और उनका दिल नर्म हो चुका था। उन्होंने महसूस किया ये नौजवान दरअसल बाजार के नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए मिसाल है। सुल्तान ने चंद लम्हे बाद कहा, तुमने दौलत को नहीं बल्कि फर्ज को चुना है और यही रास्ता इंसान को बुलंद करता है। फिर सुल्तान ने अपनी शिनाख्त जाहिर की। नौजवान ये सुनकर घबरा गया और जब से सर झुका गया। सुल्तान ने उसे तसल्ली दी और फरमाया, जब तुम्हारे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और तुम खिदमत के इस फर्ज से आज़ाद हो जाओ तो मैं तुम्हें शाही हकीम के मनसब पर लाऊंगा ताकि तुम अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचा सको। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसके लिए इससे बड़ी इज्जत कोई नहीं कि उसके वालिदैन इससे राजी हैं। सुल्तान ने झोंपड़ी से निकलते वक्त एक बार फिर बूढ़े माँ बाप को देखा और दिल में उनके लिए दुआ की। कहते हैं वक्त गुजरता रहा, वो वालिदैन अपने रब के पास चले गए और उनकी दुआओं के असर से वही नौजवान बाद में मिस्र का सबसे काबिल और मशहूर हकीम बना। मगर उसकी असल पहचान न उसका इल्म था न उसका मनसब, बल्कि वो असूल था जो उसने जवानी में अख्तियार किया था। और इसी पर यह कहानी अख्ताम को पहुंची है।